हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अ वार्म वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ सर्वेइंग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं यार आज के इस लेक्चर में। तो आज का लेक्चर होने वाला है यार पिछले लेक्चर का कंप्लीशन, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि 2 क्वेश्चन रह गए हैं गेट के, वो भी करवा देते हैं, और कुछ एक कॉन्सेप्ट रह गया है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है। वो कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन समझने में हेल्प करेगा, और फिर उसके बाद हम इसी लेक्चर में चेन सर्वेइंग भी शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट किया जाए। एनर्जी फुल है आप लोगों के अंदर, तो पिछला रिवाइज करते रहिएगा यार। देखिए, रिवीजन में कभी भी कोई भी लापरवाही नहीं करिएगा। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में यही एक फर्क होता है, पढ़ता हर कोई है। आज जिस एज ग्रुप में आप हैं हर कोई पढ़ता है, मगर कौन कितना इफेक्टिव रिवीजन कर लेता है वही बादशाह कहलाता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्त, और ये आया हुआ है, ईयर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, गेट 2007 में आया हुआ है। ठीक है ना, गेट 2007 में 2 मार्क्स का। क्लियर। देखो बहुत ध्यान से क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। आप देखो 2 मार्क्स का है तो मतलब अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं आते हैं। देखो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। द प्लान ऑफ अ मैप वॉज फोटोकॉपी टू अ रिड्यूस साइज। मतलब आपने क्या किया, एक मैप था, उसे फोटोकॉपी वाले के यहाँ गए और उसे बोला कि यार इसे थोड़ा छोटा कर दे। ठीक है, उसने किया। एक लाइन ओरिजिनली 100 mm की थी, चलो ये लिख लेते हैं अपन। 100 mm की एक लाइन थी। ठीक है, 100 mm की एक लाइन है। ठीक है, उसके बाद मेजर्स 90 mm, वो 100 mm से 90 mm पे आ गया। तो देखो फोटो कॉपी करके उस 100 mm की लाइन 90 mm की आ गई। और उसके बाद देखिए द ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लान वॉज, स्केल कितना था उस मैप का, स्केल था 1:1000, 1:1000, 1:1000। द रिवाइज्ड स्केल इज, क्योंकि फोटो कॉपी कर दिया आपने तो अब स्केल बढ़ जाएगी ना, स्केल चेंज हो जाएगी। हाँ कि ना दोस्त, स्केल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। स्केल जब चेंज हो जाएगी तो आप क्या निकालेंगे, रिवाइज स्केल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, रिवाइज्ड स्केल कैसे निकालेंगे, ये अब आपको आंसर करना है। कैसे निकालेंगे दोस्त, बहुत ध्यान से सोचिएगा। तो रिवाइज स्केल निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप कितना श्रंक हुआ है लेंथ वो निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद आप निकाल लेंगे श्रिंकेज स्केल, श्रंक स्केल निकालेंगे श्रिंकेज फैक्टर से। तो नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व कर देता हूं, देखो बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो मैं आप लोग को क्या बताऊंगा कि श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। ठीक है दोस्त, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हमने निकाल लिया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आप देखो जब हम फोटोकॉपी वाले के यहाँ गए हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि 90 mm हो गई श्रंक लेंथ, पहले थी 100 mm। ठीक है, पहले थी 100 mm, 100 mm, अब हो गई है 90। श्रंक, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सो सॉरी। श्रंक लेंथ हो गई है 90 mm, यही लिख देता हूं यार, 90, और ओरिजिनल थी 100। ठीक है ना, ओरिजिनल थी 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0.90 हो जाएगा। और डायमेंशन लेस है ये, क्यों, क्योंकि ऊपर भी mm नीचे भी mm, इसलिए डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन का खास ध्यान रखना है आपको जब भी आप गेट एग्जाम के लिए अपीयर करेंगे, इतना ध्यान रखना है आपको। तो श्रिंकेज फैक्टर आ गया। अब आप क्या करेंगे, श्रंक स्केल निकाल लेंगे। श्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल। अब देखिए बहुत ध्यान से, श्रिंकेज फैक्टर कितना है, 0.90 है, इनटू ओरिजिनल स्केल कितना है, देखो फटाफट क्वेश्चन में। ओरिजिनल स्केल आपको दी हुई है 1/1000, 1:1000, 1:1000 ये दी हुई है, 1/1000। क्लियर है, तो श्रंक स्केल कितना हो जाएगा, यहां से आंसर निकाल लेंगे। रिवाइज स्केल या फिर श्रंक स्केल बोल सकते हैं, या फिर रिवाइज स्केल भी बोल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/1000 डिवाइड बाई 0.9। सो दिस विल बी, अब देखो ना आंसर, देखो यार आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो। 1000 डिवाइड बाई 0.9 है, थोड़ा यहां पर एप्टीट्यूड लगाते हैं। 1000 डिनोमिनेटर 1 से छोटा तो न्यूमरेटर 1 से बड़ा हो जाएगा, 1000 से बड़ा आएगा तो ऑप्शन देखो दोस्त, ऑप्शन देखो कहां पर 1000 से बड़ा है।
तो आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ध्यान से देखो, ए ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन समझ रहे हो? क्योंकि 1000 से तो बड़ा ही आएगा, डिनोमिनेटर 1000 से बड़ा आएगा, क्योंकि 1000 डिवाइड बाई 0.9 है। अब अगर बिना कैलकुलेटर के मैं सॉल्व करूं तो आप गैसवर्क कर सकते हो, इतना ज्यादा भी वेरिएशन नहीं आएगा भाई। 0.9 नीचे है ना, तो इसका मतलब ये चीज 20% से ज्यादा तो इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है ना। ये 10% इंक्रीज करेगी, करेगी ना, लगभग लगभग 10-11% इंक्रीज करेगी। 1 डिवाइड बाई 0.9 कितना होता है? 1 डिवाइड बाई 0.9 होता है 1.1। किसी चीज को 10% बढ़ाना, तो 10% अगर आप बढ़ाएंगे तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन बी। तो बिना कैलकुलेटर के आपने क्या कर दिया? इस ऑप्शन पे टिक कर लिया। और अगर आपको नहीं इस कैलकुलेशन में विश्वास हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस चीज को सॉल्व कर लीजिए, गेट दी आंसर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो दिस विल बी 1 डिवाइड बाई 1 सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, है मजेदार क्वेश्चन है ना। तो दो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे थे, दोनों कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किए, 2 मार्क्स आपकी जेब में आ गए। मैंने कहा था ना, सर्वे स्टार्ट करते ही मैंने आप लोग को एक पॉइंट ये कहा था कि सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, कोई भी मार्क्स नहीं कटा, और फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। क्लियर है ये वाली बात? आगे बढ़ा जाए दोस्त, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये गेट 2008 का क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का आया था। ये 2 मार्क्स का आया था, ये 2 मार्क्स का आया था। क्लियर? क्लियर हो रही है ये वाली बात? अब पढ़ो, देखो पढ़ो, देखो क्या गिवन है। देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मगर पढ़ते ही अगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? पढ़ो, देखो गिवन क्या दिया हुआ है। एक चीज और यार, देखिए अभी से हो सकता है आप सर्वे से स्टार्ट कर रहे हो या कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टार्ट ऑफ द गेट प्रिपरेशन, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक हैबिट डाल लीजिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे आपसे ध्यान देना है। अगर मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या मैं खुद से लिख रहा हूं आपके सामने, तो उस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस जरूर होगा, मतलब वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। तो दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि आपको उस क्वेश्चन को अप्रोच जरूर करना है। आप अप्रोच नहीं करोगे, मैं तो सॉल्व कर दूंगा यार, मुझे तो 250 क्वेश्चन आते हैं सर्वे के। आप अप्रोच करिए, देखिए क्या जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, क्या आपको जब आप अप्रोच करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके जैसे सर ने बताया वैसे अप्रोच अगर कर रहा हूं तो आंसर निकला। देखिए छोटे छोटे कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होंगे कि हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। और सर्वे जैसे सब्जेक्ट से अगर आप स्टार्ट करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, कम समय में पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाता है और प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि अगर मैं एक सब्जेक्ट कर सकता हूं तो बचे हुए 11 भी कर सकता हूं गिवन टाइम में। ठीक है, तो अप्रोच करिए फटाफट, क्या क्या चीज गिवन है वो लिखिए। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं और ये मान के चल रहा हूं कि आपने कॉलेज में नहीं पढ़ा, इस तरीके से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक, क्या गिवन है? द प्लान ऑफ अ सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमने क्या किया, एक सर्वे प्लान प्लॉट किया है 10 टू 1 सेंटीमीटर, मतलब मैप पे 1 सेंटीमीटर था, उसे हमने क्या किया, ग्राउंड पे 10 मीटर से दिखाया। इज रिड्यूस्ड इन सच अ वे दैट अ लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ मेजर्स 9 सेंटीमीटर। उसका जब हमने प्लान बनाया, ग्राउंड वाली चीज का जब हमने प्लान बनाया तो 10 सेंटीमीटर की लाइन अब 9 सेंटीमीटर रीड कर रही है। द एरिया ऑफ द रिड्यूस प्लान इज मेजर्ड एज, तो जब हमने 9 सेंटीमीटर वाली चीज से अब हमने जब एरिया निकाला तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्लियर है, मतलब मैप श्रंक हो गया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एक्चुअल एरिया ऑफ द सर्वे इज, द एक्चुअल एरिया ऑफ द सर्वे, क्या क्या चीज गिवन है देखिए बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर स्केल गिवन है, स्केल गिवन है, तो ये है, ये दिया हुआ है 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, ये चीज गिवन है। उसके बाद देखिए क्या है, अब जो लाइन है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन नाउ रीड एज 9 सेंटीमीटर। ओके, रिड्यूस प्लान इज मेजर्ड एज, तो रिड्यूस एरिया जो है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक्चुअल एरिया आपसे पूछा हुआ है, एक्चुअल एरिया आपसे पूछा है, तो आप इसे कैसे भी निकाल सकते हो, यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं और आप इसे दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, दैट इज फ्रॉम श्रिंकेज फैक्टर। तो श्रिंकेज फैक्टर अप्लाई कर दी, यू विल गेट द आंसर। फटाफट सॉल्व करो, देखिए क्या करेक्ट आंसर आ रहा है, क्या आप निकाल पा रहे हैं, फटाफट देखिए।
चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो यहां पर आप एक चीज देखिए कि स्केल हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, श्रिंकेज फैक्टर निकाल लूंगा, श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो दोस्त, श्रिंकेज फैक्टर निकालते हैं श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो श्रंक लेंथ है आपका 9 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये आ जाएगा। क्लियर है, चलो इसे देखते हैं। श्रंक लेंथ आपका हो गया 9, ओरिजिनल लेंथ हो गया 10, तो दिस इज 0.9। ये डायमेंशन लेस होगा, ध्यान रखना, ये डायमेंशन लेस होगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, अगली बार में आते हैं। स्केल दी हुई है और एक्चुअल एरिया आपको दिया हुआ है, एक्चुअल एरिया आपको दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एक चीज है, 81 एरिया, अगर 81 एरिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 9 मान सकता हूँ, 9 सेंटीमीटर, और ये भी 9 मान सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास श्रंक स्केल आपको निकालनी पड़ेगी। श्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू श्रिंकेज फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा, आगे देखिए, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। श्रिंकेज फैक्टर कितना है, 0.9 है, ओरिजिनल स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर बाई 10 मीटर है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 0.9, 11.11 आ जाएगा, यस और नो, 11.11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं ये चीज। तो 10 डिवाइड बाई 0.9, ये बिल्कुल वही कैलकुलेशन आ गई दोस्त, याद है आप लोग को, ठीक है ना, 11.11। अब देखो और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दिया हुआ है, अब आपकी मॉडिफाइड स्केल ये है, मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 11 मीटर, और अगर 9 सेंटीमीटर तो हाउ मेनी मीटर, यूनिटरी मेथड हो गया ना। तो देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 11.11 मीटर, तो 9 सेंटीमीटर बराबर चेंज कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं 11.11 का स्क्वायर करूं और 9 इंटू 9 करूं, वो भी कर सकता हूं एक लाइन में, समझ में आया। तो एक्चुअल एरिया इज ऐसे कर सकते हैं आप, 81 इंटू 11.11 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप देखो बहुत ध्यान से, 9 इंटू 11.11 भी कर सकते हैं, और या अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप 10 बाई 0.9, देखो बिना कैलकुलेटर के अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, वैसे तो आपने ये कर दिया, ये यहां से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है, 10,000 आ जाएगा, 10,000 आएगा मीटर स्क्वायर। या आप बोलो नहीं सर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, देखो बिना कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो 10 डिवाइड बाई 0.9 है, 10 डिवाइड बाई 0.9 ही तो 11.11 है, हाँ या ना दोस्त। और देखो ये 9 इंटू 9 है, पहले 9 को चेंज करोगे, 9 को जब आपने चेंज किया तो क्या करोगे, एक्चुअल एरिया इज 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.9, हाँ कि ना, 10 डिवाइड बाई 0.9 आया। फिर उस दूसरे वाले 9 को भी चेंज किया, 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.9 आया कि नहीं आया, देख लो, अब बोलो, आया ना। अब तो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर दिया, अब तो सॉल्व कर सकते हो दोस्त। इसे पॉइंट हटाया, क्या आएगा, पॉइंट हटाया यहां से 10 मल्टीप्लाई हो गया, ये पॉइंट हटाया 10 मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 9 से 9 चीर दीजिए, इस 9 को इस 9 से काट दीजिए, बिना कैलकुलेटर के आंसर आ गया। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 10,000 हो गया। ऑप्शन ए, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व किया, देखते ही आंसर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बेहतरीन थे, बिल्कुल 2 मार्क्स के आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रेड से टिक कर देता हूं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।